हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो तूफानों में पलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे 9th की क्लास चालू हो चुकी है और हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान विषय के सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, अभी तक आपने अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके बच्चों। और यहाँ पे वीडियो अगर जो आपको पसंद आती है उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, हमारी कक्षा 9 की परीक्षा होती है वो 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, यानी कि 70 और प्लस 30 हो गया हमारा 100 अंक की हमारी परीक्षा होती है, जिसमें 70 अंक हमारी लिखित परीक्षा के होते हैं और 30 अंक जो है वो प्रयोगात्मक परीक्षा के होते हैं, जो कि हमारे स्कूल द्वारा दिए जाते हैं। जैसा आपका परफॉर्मेंस रहता है पूरे साल भर और जैसा कि आप पेपर के टाइम में मॉडल वगैरह बना के ले जाते हैं, उसके आधार पर आपको 30 अंक दिए जाते हैं। बच्चों, हमको मेहनत यहाँ पे बहुत करना जरूरी है क्योंकि यही हमारे परसेंटेज चेंजिंग नंबर होते हैं। तो इधर बहुत मेहनत करना है बच्चों। तो आप लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहें और इसके बाद जो आने वाली पाठ्यवर्ग वीडियो हैं उनको देखते रहें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये 70 अंक कैसे कैसे किन किन पाठों में डिवाइड होते हैं, किन किन पाठों में हमको ज्यादा जोर देना है बच्चों। पहला पाठ है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि द्रव्य, जो कि द्रव्य मतलब इंग्लिश में कहते हैं मैटर। मैटर जिससे हमारा ये ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा ये संसार बना है, जिससे ये मार्कर बना है, जिससे ये दीवार बनी है, जिससे ये बोर्ड बना है। तो ये बच्चों क्या है हमारा मैटर यानी द्रव्य। तो द्रव्य की प्रकृति हम पढ़ेंगे और उसके व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। इस पे पहला चैप्टर क्या है, द्रव्य की परिभाषा। हम लोग मैटर क्या है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, द्रव्य किन किन रूप में पाया जाता है। तो यहाँ बच्चों द्रव्य की 3 अवस्थाएं हमको पढ़नी है। हमें इस क्लास में 3 अवस्थाएं बच्चों पढ़नी है। तो पहली कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है, वह जिसका आयतन और आकार निश्चित रहता है, यानी कि जिसको बदला ना जा सके, वो क्या है हमारा ठोस। उदाहरण के तौर पर यह बोर्ड जो है वो क्या है ठोस, या मार्कर क्या है वो है ठोस है बच्चों, जिसका आयतन और आकार निश्चित रहता है, बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही बच्चों हमारा द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है बच्चों, जिसका आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं रहता, अर्थात जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आप सपोज कीजिए आप दूध पतीली में रखते हैं तो पतीला जैसा हो जाता है उसका आकार। आप जब ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेता है। यह नहीं होता कि आपने ग्लास रखा है और ग्लास में दूध ऊपर चोनुमा निकला है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। द्रव क्या होते हैं बच्चों, द्रव जो बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है बच्चों, गैस। गैस क्या है, जिसका आयतन और आकार निश्चित नहीं रहता, अर्थात इन ये जो गैसें होती हैं हमारी, जहां आप छोड़ देंगे उसी के आयतन और आकार में ढल जाएंगी। आप चाहें तो गैस को एक छोटे से डिब्बे में कैद करके रख सकते हैं और आप चाहें अगर जो पूरे कमरे में छोड़ दें तो वो वही छोटे से डिब्बे की गैस पूरे कमरे में भी फैल जाती है। तो जिनका आयतन एवं आकार निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाते हैं बच्चों, गैस। अब दूसरा चैप्टर कौन सा है इसमें, द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति कैसी है इसके बारे में जानेंगे बच्चों। तीसरा चैप्टर कौन सा है इसमें, कण प्रकृति आधारभूत इकाइयां, यानी कि कण की प्रकृति जानेंगे। जो हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर जो हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, जिससे सारी वस्तुएं बनी हैं, वो कण कैसा है उसके बारे में जानेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि मोल क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे बच्चों। चौथा चैप्टर है हमारा परमाणु की संरचना। परमाणु क्या है बच्चों, हमारा जो मैटर है यानी द्रव्य जिसकी इकाई की हमारी बात हो रही है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वही है हमारा परमाणु। क्या है बच्चों, परमाणु। और यह परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन रहता है।
परमाणु के बारे में जानेंगे, संयोजकता के बारे में यहाँ पर जानेंगे, और इनकी कक्षाओं से लेकर कैसे परमाणु से अणु बनता है और अणु से कैसे कण बनते हैं और कैसे मैटर बनता है, ये सब बातें हम लोग कहाँ जानेंगे? पाठ में। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बच्चों देखनी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी इकाई की तरफ। दूसरी इकाई क्या है बच्चों? सजीव जगत में संगठन, अर्थात जो हमारे आसपास का माहौल है, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, ये सब कैसे हैं? सजीव हैं। तो इनका हमारे जगत में, हमारे पृथ्वी में कैसा संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का। और बच्चों एक चीज भूल गए थे, ये कौन? ये है 20 नंबर का। जो हमारी पहली इकाई है वो कितने नंबर की है? 20 नंबर की है। तो दूसरी इकाई में जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? कोशिका। कोशिका क्या होती है? जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका, यानी जहां से जीवन की स्टार्ट हुआ है, जीवन की शुरुआत हुई है, वो किससे हुई है? कोशिका। तो इसके बारे में विधिवत हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद दूसरा लेसन कौन सा है बच्चों? ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव। यानी ऊतक क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं? अंग जैसे हमारा हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब क्या है बच्चों? अंग है। और अंग जिनसे मिलकर बना है वो क्या है? ऊतक है। तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आगे चल के प्राप्त करेंगे। अंगतंत्र क्या है? जीव और वनस्पति दोनों के लिए चीजें पढ़ेंगे। जीव और वनस्पति दोनों के लिए ऊतक, अंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब तीसरा चैप्टर दूसरी इकाई में कौन सा है? जीवों में विविधता, यानी जीवों में कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा है लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के फूल आते हैं, तो ये विविधता जो है, यही है हमारी जीवों में विविधता। इसके बारे में पढ़ेंगे। और अब आइए हम लोग बढ़ते हैं तीसरी यूनिट की तरफ, जो है हमारी गति, बल तथा कार्य। तो पहला जो लेसन है गति, बल और कार्य का, उसमें पहला ही चैप्टर है गति। गति क्या होती है बच्चों? ये हम लोग पढ़ेंगे। विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये सब इस चीजों में हम, इस लेसन में हम पढ़ेंगे बच्चों। अब इसका दूसरा लेसन है वो है बल तथा न्यूटन के नियम। बल क्या है? जैसे हम किसी वस्तु पे धक्का लगाएं और वो धक्का सार्थक हो, तब हम कहेंगे कि वह हमारे द्वारा लगाया गया बल है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का नियम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर बच्चों क्या है इसका? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? आपने वो कहानी तो सुनी हुई होगी कि एक व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठा होता है और उस पे सेब गिरता है और वो गुरुत्वाकर्षण की खोज कर लेता है। तो वैज्ञानिक बच्चों कैसे होते हैं? बंदर की प्रकृति के होते हैं। कैसे? बंदर की प्रकृति, यानी खुराफाती होते हैं। वो हर चीज में सवाल ढूंढते हैं, हर चीज में साइंस ढूंढते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रावण के 10 सर होते हैं, लेकिन कभी आपने प्रश्न किया कि रावण के 10 सर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो साइंस हमें क्या करती है? सवाल करना सिखाती है। तो आसपास अपने चीजों को देखते रहो और क्यों होते हैं ये जानते रहो। और जानने के लिए क्या करोगे बच्चों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो लेते रहो बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण जानेंगे, क्यों हमारी वस्तु ऊपर फेंकने पर नीचे आ जाती है, ये क्या है? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्लवन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, आपकी गेंद जब पानी में गिर जाती है तो वह थोड़ी देर बाद ऊपर उठाती है, तो वो हमारा प्लवन हो गया। इस प्लवन में बच्चों एक चीज और हम पढ़ेंगे, वो क्या है? दाब। और विस्तृत और भी जानकारियां हैं जो पाठ आने पर आपको बताई जाएंगी। इसके बाद कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य की परिभाषा और विधिवत जानकारी पाठ में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। अब इसी तीसरी यूनिट में बच्चों चैप्टर है हमारा ध्वनि। तो ध्वनि क्या क्या होती है, ध्वनि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं, उनके लिए माध्यम का क्या असर पड़ता है, ये सब हम इस लेसन में बताएंगे आपको। कौन कौन सी विधियां होती है धुन को मापने की, जैसे सोनार विधि, प्रतिध्वनि विधि, ये सब इसके माध्यम से जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापी जाती है, तो वो कैसे नापी जाती है? उसका एक माध्यम ध्वनि के द्वारा नापना भी है बच्चों। जैसे सोनार विधि हम किसमें यूज करते हैं? पहाड़ों के बीच की दूरी याद करने में।
तो वो सब आपको जानकारी कहाँ मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। और इसमें क्या है, मानव कर्ण की संरचना, इस ध्वनि चैप्टर में ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मानव कर्ण की संरचना जो हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारी इकाई की तरफ, जो है हमारा पर्यावरण, यानी कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का वातावरण। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। और यह इकाई हमारी कितने नंबर की है, 6 नंबर की है मात्र। परंतु इसके पहले जो इकाई थी हमारा गति बल और कार्यावली की, बहुत इंपॉर्टेंट, 25 नंबर की। इस पे बच्चों विशेष ध्यान देना है हमको। तो हम अब आगे इकाई की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं कहाँ, प्राकृतिक संसाधन की तरफ। यानी हमें जो प्रकृति ने संसाधन दिए हैं उनके बारे में जानेंगे बच्चों, जैसे कि जल, वायु, मृदा, इन सब के बारे में जानेंगे। इनका कैसा कैसा संगठन है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, और इनको कौन कौन से तत्व हानि पहुंचा रहे हैं। और प्रदूषण के बारे में जानेंगे बच्चों। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के चलते सभी अपने घर पे हैं, तो मोटर व्हीकल का यूज कम हो रहा है, जिससे हमारा प्रदूषण कम हुआ है। तो इन सब चीजों की जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे, ये सब तत्व यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बच्चों क्या है, जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक यानी जीवन कैसे चलता है, किस चक्र में चलता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाता है, दूसरा व्यक्ति जानवरों को खाता है, जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं। तो ये एक हमारा चक्र चलता रहता है, जिससे जीवन हमारा चल रहा है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट इकाई की बात कर लेते हैं बच्चों की, ये क्या है, खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है जो है पादप जंतु, पादप एवं जंतु जनन। पादप का मतलब क्या है, पेड़ पौधों और वनस्पति से। और जंतु, जंतु तो आप जानते हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ते बिल्ली। और जंतु यानी एनिमल्स, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, कौन, ह्यूमंस। किस में आते हैं बच्चों, एनिमल्स में आते हैं। तो इसमें इनके जनन के बारे में पढ़ेंगे, इनके संगठन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जंतु और पादप अपना प्रबंधन करते हैं, भोजन का प्रबंध कैसे करते हैं, रहन सहन का प्रबंध कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग, यानी कि उर्वरक कौन कौन से हमें प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारी खेती बेहतर हो सके, कौन कौन से खाद को अपनाना चाहिए, बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए, गोबर गैस का प्रयोग करना चाहिए, गोबर वाली खाद का। तो इसमें किसमें, इसमें गांव वाले बच्चे अधिक जान रहे होंगे इसको। तो और क्या है इसमें बच्चों, कीटों से बचाव, कीटों से बचाव के बारे में भी पढ़ेंगे, फसल को कैसे कीटों से बचाना है हमको। इसमें एक टर्म बच्चों ये है ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या है, सीधी भाषा में समझा जाए तो देसी खेती, सीधे समझिए आप, देसी खेती यानी गांव में देसी तरीके से जो खेती है वो हमारी क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक खेती है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी बिना रसायन का प्रयोग करे हुए गोबर की खाद बना करके, पतवार की खाद बना करके खेती जो करना है वो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक खेती में है। तो ये सब टोटल पूरा हमारा एक सिलेबस है बच्चों, जिसको हम विधिवत पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का सफर हमारा। तो आइए एक बार अंकों पे फिर नजर डाल लेते हैं। पहली इकाई हमारी 20 अंक की है। ये अंक बच्चों ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई शाश्वत नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। तो इस पे आप, ये एक अनुमानित नंबर बताए जा रहे हैं। ये प्रथम जो है इकाई हमारी 20 नंबर की, द्वितीय इकाई हमारी लगभग 15 नंबर की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गति बल तथा कार्य, ये हमारी 25 नंबर की है। और हमारा पर्यावरण मात्र 6 नंबर का है, और खाद्य उत्पादन हमारा 4 नंबर का है। इन सबको अगर जो जोड़ दिया जाए तो बच्चों कितना हो जाता है, 70। तो इन 70 मार्क्स पे हमको बहुत मेहनत करनी है बच्चों, और मजे से पढ़ते रहना है। आप सभी का धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो, कोई भी समस्या रह गई हो, कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में।